जब भी आपको सोचते हैं कुछ नया, कुछ आप डेवलप करते हैं, कुछ आप नया कुछ बिलीफ बनाते हैं, ये आपका फिलोसफी होता है। मतलब कि जैसा कि आप कुछ इन्वायरमेंट में आप है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सिस्टम में है, और जब उस सिस्टम में आप रहकर कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ आप फिनोमेना को समझते हैं, तो फिर आपका ये टर्म फिलोसफी होता है। मतलब टू क्रिएट या टू थिंक। अब देखिए फिलोसफी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए कोई भी फील्ड में काम करते हैं, तो आपका फिलोसफी का जो सिस्टम है, जो टर्म है, आपको पता होना चाहिए। मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक एनालिसिस पावर आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ आपको आविष्कार करना है या कुछ टेक्नोलॉजी को क्रिएट करना है, तो आपका फिलोसफी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका डिस्कवर, जैसे कि सबसे पहले आपका टेलीफोन आया, उसके बाद फिर आपका मोबाइल फोन आया, फिर आपका अभी नेट आ गया, इंटरनेट आ गया, तो ये आपका डेवलप कैसे हुआ? मतलब कुछ नया कुछ क्रिएट करने का जो क्षमता वो आपका माइंड से आता है। तो आपका जैसा माइंड आपका डेवलप होते रहता है, उसी के साथ साथ आपका जो टेक्नोलॉजी आपका बढ़ते भी जाता है। जैसे कि जब आप इन्वायरमेंट को समझना स्टार्ट कर लेते हैं, जब इन्वायरमेंट को समझते जाते हैं, फिर आप खुद का अपडेट भी करते हैं। मतलब आपका जो माइंड है, उसका स्किल्स है, वो भी आपका डेवलप होता रहता है। फिर इसके बाद ही क्या होता है, फिर एक सर्टेन एज में क्या होता है कि आप कुछ अब मतलब इन्वेंट कर लेते हैं, या कुछ डिस्कवर कर लेते हैं। तो मतलब कि किसी बेसिक नॉलेज आपका इसलिए इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कंक्लूजन में आपको आना है या किसी सिचुएशन में आना है, तो आपके पास वो अंदर का जो नॉलेज है, जो बेसिक जो नॉलेज है, वो जो रूट जो होता है आपको पता होना चाहिए। फिलोसफी का आपका पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मतलब कि कुछ जब सोचते हैं खुद से, जब खुद से कुछ क्रिएट करते हैं, जब खुद से कुछ आप एनालाइज करते हैं, या खुद से कुछ आप मतलब स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को, या कुछ एक्सपेरिमेंट को लेकर, या किसी एक्टिविटी को लेकर, तो फिर उस पर क्या होता है कि आपका अच्छा कंक्लूजन भी मतलब बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अगर आपको अल्फाबेट अगर आपको इंग्लिश का नहीं आता है, तो हो सकता है कि आप इंग्लिश सेंटेंस आप बना नहीं पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको न्यूमेरिकल्स पता नहीं है, आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन पता नहीं है, तो फिर मैथमेटिक्स का जो इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो वही बात है कि अगर आपको फिलोसफी ठीक से नहीं आता है, तो फिर हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप ठीक से वहां काम नहीं कर पाएंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ नया कुछ डिस्कवर कर नहीं पाएंगे। जब आप फिलोसफी को समझ जाते हैं, उसके बाद ही क्या होता है कि फिर आपका कुछ यूनिक आप कुछ थ्योरी भी बना सकते हैं, या फिर आप यूनिक कुछ हाइपोथेसिस बना सकते हैं, या फिर यूनिक कुछ प्रिंसिपल भी बना सकते हैं। जब आप किसी सिद्धांत पे पहुंचते हैं, उसके बाद ही क्या होता है कि आप कंक्लूजन तक भी पहुंचते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी किसी फील्ड में आप काम करते हैं या किसी पर्टिकुलर टास्क में काम करते हैं, तो उसका बेसिक आपका इंफॉर्मेशन आपका मतलब होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रिक्शन नहीं पता है, आपको फोर्स पता नहीं है, या फिर आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता है, या फिर एटम के बारे में पता नहीं है, तो फिर आप केमिकल रिएक्शन करेंगे कैसे? तो उसी तरह अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन आपको कराना है, तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना पड़ेगा, आपको एलिमेंट के बारे में जानना पड़ेगा, आपको एटम के बारे में जानना होगा, फिर आपका प्रोटॉन, फिर आपका इलेक्ट्रॉन होता क्या है उसके बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद ही हो सकता है कि आप ठीक से आप केमिकल इक्वेशन भी कर सकते हैं, आप केमिकल रिएक्शन भी करा सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फिलोसफी के थ्रू आपको हर सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, उसका बेसिक जो जड़ होता है, जो रूट कोर्स होता है, आपको बेसिक जो उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो आपको मतलब समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कुछ आप स्टार्टअप कर रहे हैं, या कुछ आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियर लेवल में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कुछ आप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, या फिर आप कुछ नया हार्डवेयर बना रहे हैं, या कुछ नया आप टेक्निक कुछ अपना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए भी आपका पास बेसिक आपका उसके अंदर नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद ही क्या होता है कि जब आपके पास बेसिक नॉलेज रहेगा, तो उसी नॉलेज के हिसाब से फिर आप कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, या फिर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड इशूज, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन को भी आप ठीक से हैंडल कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका जो फिलोसफी है वो आपके इसलिए इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर किसी जड़ तक पहुंचना है, तो आपको फिलोसफी को भी मतलब को समझना पड़ेगा।